जय श्री कृष्णा दोस्तों। संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे आपको क्या करना है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी 3 बात बताने वाला हूँ जो आपको जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हल लेता है, फिर आनंद में दिया गया वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टिकोण हो जाता है। तीसरी बात, कभी दुख में निर्णय मत लो। क्रोध आपके सोच समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। जाए वचन, उत्तर और निर्णय जीवन में सोच विचार करके ही लेना या देना चाहिए। सोच विचार करके कार्य करेंगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल प्राप्त कर लोगे। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं, जब तक भगवान हमारे पितृरूप में नहीं बात करते हैं। अगर हमारे अंदर स्नेह प्रेम और आदर का भाव होगा तो भगवान भी अपने स्वयं से प्रसन्न उठेंगे। गुस्सा और क्रोध दोनों में बस इतना सा फर्क है। गुस्सा क्षणिक होता है, क्रोध एक ऐसी आग है, पहले भी आपको जलाती है, क्रोध करते समय भी जलाता है और बाद में भी। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसके इस्तेमाल से हानि हमें ही होती है। हमारे भीतर के प्रेम को खत्म करके हमें ईर्ष्यालु बना देता है। लोग कहते हैं उन्हें क्रोध बहुत आता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी क्रोध समाप्त नहीं होता और वे हर बार असफल हो जाते हैं। कस्में भी खाते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी लाख प्रयत्न करने पर भी क्रोध बहुत उत्पन्न हो जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो आपके सबसे प्यारे रिश्ते में भी जहर घोल देती है। क्रोध में मित्रता शत्रुओं के जीत के समान है। क्रोध में दूसरों के लिए किए गए शब्द अपने ही नसों में गिरा देते हैं। क्रोध सबसे पहले इंसान के मन को वश में करता है, बाद में जीवन में जहर घोल देता है, फिर इंसान की पूरी दुनिया में जहर घोल देता है। बरसों से चल रही समस्याओं में बाधा बना जाता है और नई समस्याओं का भी जन्म देता है। जो इंसान क्रोध करता है वो हमेशा दुखी रहेगा, क्रोध करते समय भी दुखी रहता है। जीवन में बहुत सारी पीड़ा का कारण भी क्रोध बनता है। कभी अकेले में ये सोच कर देखना कि आपको क्रोध करने से खुशी मिलती है दुख। कोई भी इंसान कभी दूसरों के क्रोध को सहन नहीं कर सकता। क्रोध का परिणाम ये होता है कि वो लोग भी हमसे दूर रहने लगते हैं। जो सबसे नज़दीक होते थे, एक बात हमेशा याद रखना, क्रोध एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर बाद अपने आप ही छट जाता है। क्रोध में हमें उस समय संयम रखना है और कुछ देर के लिए अपने आप को शांत रखना है। इंसान सोचता है कि मैं क्रोध करता नहीं हूँ, बल्कि लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं। इंसान कोई कठपुतली तो है नहीं, किसी से इशारा कर दिया और हम क्रोध में नाचने लगे। माफ़ कर देना किसी को पहले ही कि आपके जाने के बाद भी आपका सम्मान बना रहे। अगर आप अपनी पिछली गलतियों का क्रोध अपनी अगली कोशिशों पर रखोगे तो ना जाने कितनी और गलतियां हो जाएगी। कितना आसान हो गया आज के समय में हर पर क्रोध करना, ना जाने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। हमारे लिए दुनिया तो नहीं बदल सकती, पर फिर भी आपको क्रोध में तो आएगी, क्योंकि वो आपको सौभाग्य है। बाहर के लोग तो केवल कारण बनते हैं। क्रोध को बाहर निकालने के लिए ज़रूरत है तो खुद बदलने की, पहचान की खुद को बदलने की, क्योंकि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाते ये क्रोध खत्म नहीं होता। चाहे तो बदल सकता है। संयम और
समय की शांति, क्रोध का रास्ता, थोड़ी मुसीबत में पहाड़ों से टकराना है। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने से क्रोध आता है और क्रोध करने पर ही गलती होती है। क्रोध जिसकी शुरुआत केवल आग होती है, लेकिन इसका अंत केवल राख होता है। कुछ भी शेष नहीं बचता है। लोग कहते हैं कि क्रोध तो यूं ही आ जाता है, समझ नहीं आता है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सब बात गलत है। इंसान को सब समझ आता है। क्रोध आप उसी पर करते हैं जो आपसे कमज़ोर हैं, उस पर नहीं जो आपसे शक्तिशाली हैं। क्रोध हम का हमेशा कमज़ोर पर ही करते हैं। कभी हम ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं करते जो हमसे भारी होता है। ये भी सत्य है कि क्रोध भी हम अपनी पतंग से ही करते हैं। अपने गुस्से की पतंग को ज़्यादा ऊंचा मत उड़ने दो, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मज़ा कोई और लेगा। अरे एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, बनना पता तो हमें भी है कि मरना तो अकेले ही है। कुछ भी इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाते हैं जब दिल भर जाता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे ही गंदा क्यों ना हो, प्याज नहीं ना सही, लेकिन आग तो बुझा ही देता है।